अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लॉजिकल फिजियोलॉजी लेक्चर 1 पार्ट 3। पिछले 2 पार्ट्स में हमने पढ़ा था हार्ट की एनाटॉमिकल पोजीशन, कंपोजिशन और अरेंजमेंट के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट के बारे में, और हम ये पढ़ेंगे कि आप लोग का हार्ट जो है वो एक्शन कैसे करता है, यानी कि एक्शन ऑफ हार्ट हम पढ़ेंगे। अगर आप कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट को देखें ना, तो हार्ट जो है, हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है वो स्पेशलाइज मायोकार्डियम से मिलकर बनता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस पार्ट में आप लोगों को पढ़ाया था। अब अगर आप कंडक्टिव सिस्टम के पार्ट को देखें, मतलब स्पेशलाइज मायोकार्डियम जो सिस्टम बनाता है हार्ट का, उसके में कौन कौन से पार्ट मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट का, वो है एसए नोड। एसए नोड मीन साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड के बाद आप लोग का आता है इंटरनोडल फाइबर्स। ये इंटरनोडल फाइबर साइनो एट्रियल नोड और एवी नोड मीन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के बीच के कुछ फाइबर्स होते हैं। इसका एक खास काम होता है, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। इंटरनोडल फाइबर मीन दो नोड के बीच कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनोडल फाइबर। इंटरनोडल फाइबर के बाद आप लोग का आता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड। फिर एवी नोड के बाद आता है आप लोग का बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज के बाद आता है बंडल ब्रांचेस। बंडल ब्रांचेस दो होते हैं, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये बंडल ऑफ हिज के ही ब्रांचेस होते हैं। फिर बंडल ब्रांच के बाद तो कुछ छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं जो कि आप लोगों के वेंट्रिकुलर मसल्स को सप्लाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पुर्किंजी फाइबर। अगर इस डायग्राम में आप लोग देखें तो मैंने प्रीवियस पार्ट में आप लोगों को पढ़ाया था राइट एट्रियम में कि राइट एट्रियम में दोनों वेना केवा खुलती हैं, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जहाँ पे खुलती है वहाँ पे साइनसेस होते हैं, वीनस साइनसेस। उसी साइनसेस के साथ आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि एक स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम का पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसए नोड। ये आप लोग का एसए नोड हो गया। एसए नोड का काम क्या होता है कि ये इम्पल्स को जनरेट करता है। इम्पल्स को क्या करता है, जनरेट करता है, मींस के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। आप लोग को पता है कि हार्ट की जो एक्टिविटी है या हार्ट बीट की जनरेशन है वो किसी भी सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। वो खुद ब खुद ही क्या करता है, बीट जनरेट करता है और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होता रहता है। तो वो कौन करता है, वो इम्पल्स जनरेट कौन करता है, वो सिग्नल जनरेट कौन करता है, वो एसए नोड जनरेट करता है। ठीक है। अब एसए नोड जैसे ही इम्पल्स जनरेट करता है तो एसए नोड से जो एट्रियल के मसल्स है, एट्रियल के मसल्स है, उनको ये इम्पल्स, ये सिग्नल कौन ट्रांसफ़र करता है, उसके लिए कुछ छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। ये ब्लू वाले आप लोगों को दिखाए गए हैं यहाँ पे, जो कि पूरे एट्रिया के में इनर्वेटेड है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोडल फाइबर। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोडल फाइबर। इंटरनोडल फाइबर क्या करते हैं कि ये एसए नोड से इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, लेते हैं और फिर सारे के सारे एट्रिया में इसको क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। अब जैसे ही एट्रिया के मसल्स में सारे के सारे इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाते हैं, एट्रियल के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, तो फिर एट्रिया के बाद ये सारे के सारे सिग्नल्स या जो इम्पल्स है, एक्शन पोटेंशियल, वो कहाँ जाना होता है, उसने जाना होता है वेंट्रिकल में, ताकि वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो सके। लेकिन ये सिग्नल डायरेक्ट एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं जा सकते, एट्रियल मसल्स से वेंट्रिकुलर मसल्स में डायरेक्ट नहीं जा सकते। वजह क्या होती है कि अगर आप लोगों को याद हो प्रीवियस पार्ट्स में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच एक सेप्टा होती है, एक दीवार होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टर। ये वाले जो सेप्टा है इसे हम क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टर। अब ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा जो होता है ये नॉन कंडक्टर होता है। ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, ये इंसुलेटर होता है, इंसुलेटेड होता है। ये इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं कर सकता डायरेक्ट। तो यहाँ से एट्रिया से वेंट्रिकल में ट्रांसमिशन के लिए एक और पार्ट होता है कंडक्टिव सिस्टम का, जिसे हम क्या कहते हैं, एवी नोड। ये कहाँ पे पाया जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा के साथ ही पाया जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है। इस एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड का काम क्या होता है कि एट्रिया से डायरेक्ट सिग्नल वेंट्रिकल में नहीं जा सकते, तो ये एक कंडक्टर का काम करता है। ये क्या काम करता है, कंडक्टर का काम करता है। तो ये क्या करता है कि एट्रिया से सिग्नल को कंडक्ट करता है और कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है, वेंट्रिकल में। ठीक है।
एट्रिया से सिग्नल कंडक्ट कर लेता है और कहाँ पे कंडक्ट करता है, वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल्स में ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड सिग्नल किसके थ्रू ट्रांसमिट करता है, बंडल ऑफ फिश के थ्रू। ये कंडक्ट कर लेता है और बंडल ऑफ फिश को ट्रांसमिट कर लेता है, ठीक है। अब बंडल ऑफ हिस में सिग्नल जैसे ही आ जाते हैं तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो बंडल ऑफ हिस से सारा का सारा एक्शन पोटेंशियल चला जाता है बंडल ब्रांचेस में। बंडल ऑफ हिस के दो ब्रांचेस होते हैं, एक राइट बंडल ब्रांच और एक लेफ्ट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और लेफ्ट बंडल ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो ये राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच जो होते हैं ये दोनों इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट में, राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स में। तो जैसे ही ये राइट मसल्स में चला जाता है तो राइट वाला राइट मसल्स को सप्लाई करता है, सिग्नल का सप्लाई करते हैं और वहाँ के जो मसल्स है वो क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है थ्रू परकिंजी फाइबर। ये परकिंजी फाइबर अब राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच से कुछ और छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं जो कि वेंट्रिकल के मसल्स को सप्लाई करते हैं। तो ये राइट बंडल ब्रांच थ्रू परकिंजी फाइबर राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स को एक्टिवेट कर लेते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, और लेफ्ट बंडल ब्रांच के परकिंजी फाइबर्स जो होते हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के वेंट्रिकल्स को के मसल्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसे कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट होता है जो कि इम्पल्स को जनरेट करता है और इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है ओवरऑल हार्ट के कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स को कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके, ठीक है। तो जो आप लोग का ऐसे नोड होता है ना वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो है वो इम्पल्स जनरेट करता है। तो अगर ऐसे नोड नॉर्मल काम करते हैं, आप लोगों को पता ही है कि ऐसे नोड जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो कितने हैं, 72 बीट्स पर मिनट्स होते हैं। तो ऐसे नोड नॉर्मली कितना इम्पल्स जनरेट करता है एक मिनट में, वो 60 to 100 होते हैं। तो 60 to 100 जब ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करेगा तो वो नॉर्मल हार्ट बीट होगी, या 72 होगा, 75 होगा, 70 होगा वगैरह। तो जो एवी नोड है ना, एवी नोड 40 to 60 बीट्स पर मिनट इम्पल्स जनरेट कर सकता है। तो परकिंजी फाइबर होते हैं वो सबसे कम होते हैं, तो वो 15 to 40 बीट्स या 20 to 40 बीट्स पर मिनट इम्पल्स जनरेट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली एसए नोड इम्पल्स जनरेट करता है 60 to 100 बीट। अब जब तक आप लोगों का एसए नोड ठीक है तो बाकी जो वेंट्रिकल है या परकिंजी फाइबर है वो इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकते। ये सारा के सारा सिस्टम इंटरनोडल फाइबर, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, परकिंजी फाइबर, ये सारे के सारे किसको फॉलो करेंगे, ये एसए नोड को फॉलो करेंगे। अगर ये 60 बीट्स पर मिनट जनरेट करता है तो ये भी 60 बीट पर मिनट कंडक्ट करेंगे। अगर ये 70 बीट्स पर मिनट जनरेट करते हैं तो ये 70 बीट्स पर मिनट कंडक्ट करेंगे। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता एसए नोड ख़राब हो जाए, एसए नोड क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, तो फिर आप लोग के एवी नोड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो खुद से इम्पल्स जनरेट करना शुरू कर देता है। तो जब एवी नोड, एसए नोड ख़राब हो जाता है और एवी नोड खुद से इम्पल्स जनरेट करता है तो वो कितने पे करेगा, फिर वो करेगा 40 to 60 बीट पर मिनट। वो इससे ज़्यादा इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकता। तो फिर आप लोग का हार्ट रेट जो होगा वो कितना होगा, वेंट्रिकल कितने बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक मिनट में, 40 to 60 बीट। अगर खुदा ना ख्वास्ता एसए नोड भी ख़राब हो जाए और एवी नोड भी ख़राब हो जाए तो फिर आप लोगों के जो परकिंजी फाइबर्स है वो इम्पल्स जनरेट करते हैं और वो फिर कितने बीट्स पर मिनट करेंगे, 15 to 40 बीट पर मिनट या फिर 20 to 40 बीट्स पर मिनट, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब अगर आप लोग को कंडक्टिव सिस्टम समझ आ गया तो फिर हम आते हैं एक्शन ऑफ हार्ट के बारे में। अब हार्ट आप लोग का एक्शन कैसे करता है, तो अगर नॉर्मली हम हार्ट के एक्शन को देखें तो वो 4 तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम कहते हैं क्रोनोट्रोपिक एक्शन, सेकंड है ड्रोमोट्रोपिक एक्शन, थर्ड है आयनोट्रोपिक एक्शन एंड फोर्थ है बेथमोट्रोपिक एक्शन। अब हम 1 by 1 पढ़ते हैं कि सारे एक्शन का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्रोनोट्रोपिक एक्शन। क्रोनोट्रोपिक एक्शन का मतलब ये है कि आप लोग का हार्ट कितने बीट्स पर मिनट
इम्पल्स जनरेट करता है, मतलब हार्ट रेट कितने बीट्स जनरेट कर सकते हैं आप लोग का हार्ट रेट के एक्शन को, हार्ट रेट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मतलब जब आप लोग हार्ट बीट जनरेट करता है उस एक्शन को हम क्या कहते हैं, क्रोनोट्रोपिक एक्शन। अब ये क्रोनोट्रोपिक एक्शन दो किस्म के हो सकते हैं, या तो हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, एसए नोड की एक्टिविटी हो बढ़ सकती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट रेट जनरेट कर सकता है, और या ये हार्ट रेट डिक्रीज हो सकता है। नॉर्मली एसए नोड कितने बीट्स पर मिनट जनरेट करता है, 60 to 100 बीट्स। अब एसए नोड में खुदा न खास्ता कोई ख़राबी आ जाती है, कोई ड्रग्स हम दे देते हैं, कोई हार्मोनल एक्टिविटी आ जाती है, या सिंपैथेटिक ओवरफ्लो हो जाता है, कोई भी रीज़न जिसकी वजह से आप लोग के हार्ट के एसए नोड की एक्शन में इजाफा आ जाए, एसए नोड की जो एक्टिविटी वो बढ़ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया। उसे हम क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया। अब खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वजूहात आ जाए जिसकी वजह से आप लोग के जो एसए नोड का नॉर्मल एक्शन है हार्ट बीट जनरेशन की, उसकी एक्टिविटी कम हो जाए, कोई भी ड्रग्स, कोई भी हार्मोनल एक्टिविटी या कोई भी ड्रग्स की वजह से आप लोग के जो एसए नोड का जो नॉर्मल एक्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट की जनरेशन की वो कम हो जाए। पहले 60 पे करता था, अब 60 से कम हो जाए, 40 पे आ जाए, 50 पे आ जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं, ब्रेडीकार्डिया। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेडीकार्डिया। इसका सेकंड नेम है पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन। अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें तो ये ईसीजी पेपर है। अगर आप लोगों ने कहीं पे देखा हो, कार्डियोलॉजिस्ट निकालते हैं हार्ट के पेशेंट को फॉर डायग्नोसिस पर्पज़, तो ये एक ईसीजी का पेपर है। ये 6 सेकंड ईसीजी स्ट्रिप है। 6 सेकंड मतलब ये है कि 6 सेकंड में आप लोग के कितना हार्ट रेट होता है। अगर आप लोग ये इस लाइन को देखें ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक एक बीट शो करता है आप लोग की ईसीजी पेपर में। तो अगर इस स्ट्रिप में आप लोग देखें तो ये नॉर्मल एसए नोड की एक्टिविटी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट जनरेशन है। तो 6 सेकंड में ये कितने, इस पेशेंट का या इस पर्सन का कितना हार्ट रेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 6 सेकंड में ये 8 बार इसका हार्ट जो है वो बीट करता है। ठीक है, तो 6 सेकंड में 8 बार हो गया, तो ये 60 सेकंड में मतलब 1 मिनट में कितना हो गया, 80 बीट्स पर मिनट। तो नॉर्मल एक्शन ऑफ हार्ट जो है या एसए नोड जो है वो कितना है, 60 बीट पर मिनट। अब किसी भी वजह से इसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है एसए नोड की वो कम हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेडीकार्डिया। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे यही 6 सेकंड है, लेकिन इसमें इसका हार्ट रेट कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 4 5 मीन 6 सेकंड में ये 5 बार इसका हार्ट रेट है। तो नॉर्मल अगर 60 मिनट्स में हम देखें 1 मिनट में, तो इसका कितना होगा, 50 बीट्स पर मिनट। कितना, 50 बीट्स पर मिनट। 50 बीट्स पर मिनट ये है कि एसए नोड की नॉर्मल जो 60 है, तो 60 से कम हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसकी एक्टिविटी कम हो गई एसए नोड की फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट की जनरेशन की, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेडीकार्डिया। अब इस स्ट्रिप में अगर आप लोग देखें तो इस स्ट्रिप वही 6 सेकंड है, लेकिन इस पर्सन की एक्टिविटी ऑफ एसए नोड क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले 6 सेकंड में 8 बीट्स नॉर्मली जनरेट होना चाहिए थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15, तो ये कितना हो गया, ये 120 125 से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं कि आप लोग के एसए नोड की एक्टिविटी या हार्ट बीट जनरेशन की एक्टिविटी एक्शन जो है वो ज़्यादा हो गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक या टेकीकार्डिया। ठीक है, अब सेकंड आता है आप लोग का ड्रोमोट्रोपिक एक्शन। ड्रोमोट्रोपिक एक्शन का मतलब क्या है कि कंडक्शन ऑफ इम्पल्स थ्रू हार्ट, कि आप लोग का जो एवी नोड है वो कितने बीट्स, कितने बार कंडक्ट करता है इम्पल्स को। तो ये भी दो किस्म के हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड ड्रोमोट्रोपिक एक्शन एंड नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन। अब इसमें क्या होता है कि हालांकि एसए नोड काम ठीक करता है या एसए नोड हार्म कम करता है, लेकिन जो एवी नोड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पल्स कंडक्ट करता है, 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 4 5 6, तो इससे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन। अब कुछ वजूहात की वजह से आप लोगों का जो एवी नोड है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। एसए नोड 72 बीट्स जनरेट करता है, लेकिन एवी नोड जो है वो क्या करता है, 60 बीट जो है वो कंडक्ट करता है, वो वेंट्रिकल को भेजता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो फॉर एग्जांपल एसए नोड जो है वो कितने बीट्स जनरेट करता है, 72 बीट्स नॉर्मली,
तो AV नोड की भी ये चाहिए कि वो 72 बीट्स इम्पल्स जो है वो वेंट्रिकल को कंडक्ट कर दें। तो इसे हम क्या कहते हैं, ड्रोमोट्रोपिक एक्शन ऑफ द हार्ट। फॉर सम टाइम कुछ वजूहात की वजह से क्या करता है कि AV नोड ख़राब हो जाता है। तो AV नोड क्या करता है कि अगर SA नोड 70 बीट्स जनरेट करता है पर मिनट, तो AV नोड 100 बीट्स कंडक्ट करता है खुद से ही, SA नोड को फॉलो नहीं करता। तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन। अब सम टाइम कुछ वजूहात की वजह से क्या होता है कि SA नोड 70 बीट्स जनरेट करते, तो होना तो ये चाहिए था कि AV नोड भी 70 बीट्स जो है वो कंडक्ट करे वेंट्रिकल को, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। ये क्या करता है, ये 40 बीट्स कंडक्ट करता है, SA नोड को फॉलो नहीं करता। तो इसकी जो कंडक्शन की प्रॉपर्टी है या इम्पल्स ऑफ कंडक्शन है वो क्या हो गया है, कम हो गया है नॉर्मल से। तो इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन। थर्ड आता है आयोनोट्रोपिक एक्शन। आयोनोट्रोपिक एक्शन हम किसे कहते हैं कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितनी है। तो अगर आप लोग के हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एक्शन ऑफ द हार्ट। अगर आप लोग की हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो वीक होती है नॉर्मल से, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव आयोनोट्रोपिक एक्शन ऑफ द हार्ट। अगर इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये नॉर्मल फर्स्ट हार्ट जो है वो रिलैक्स्ड है, ठीक है। अब ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट की, फॉर एग्जाम्पल इतना इसने कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मल, एक बीट में ये इतना कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब किसी भी वजह से ये हार्ट जो है ये नॉर्मल से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी ड्रग्स की वजह, हार्मोनल एक्टिविटी, सिंपैथेटिक ओवरफ्लो, व्हाटएवर कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से आप लोग के हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्शन एक्शन है या कॉन्ट्रैक्शन है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एक्शन ऑफ द हार्ट। अब किसी भी वजह से नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन इतनी होनी थी, लेकिन किसी भी वजह से आप लोग के जो हार्ट के जो वेंट्रिकल्स या एट्रिया है वो लेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं नॉर्मल से, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव आयोनोट्रोपिक एक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, बेथमोट्रोपिक एक्शन लॉस जो है वो बेथमोट्रोपिक एक्शन है। बेथमोट्रोपिक एक्शन का मतलब ये है कि आप लोग के जो हार्ट के मसल्स होते हैं, कंट्रैक्टाइल मसल्स, उसकी एक्साइटेबिलिटी कितनी है, उसकी एक्साइटेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, बेथमोट्रोपिक एक्शन ऑफ द हार्ट। अब सम टाइम क्या होते हैं कि आप लोग के जो हार्ट के मसल्स होते हैं, कंट्रैक्टाइल मसल्स, वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो किसी भी स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं खुद ब खुद ही। तो जब खुद ब खुद ही आप लोग के जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाए किसी भी डिजीज़ की वजह से, किसी भी हार्मोन्स की वजह से, किसी भी ड्रग्स की वजह से, उसे रिस्पॉन्स देना शुरू कर जाए, हालांकि नॉर्मली उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन और एक्साइटेड हो जाए और किसी भी पार्टी, किसी भी लेजेंड को क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स शो करते हैं और एक्साइट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव बेथमोट्रोपिक एक्शन। अब सम टाइम क्या होते हैं कि वो नॉर्मल से भी कम एक्साइटेड होते हैं, जो कि नॉर्मल हमारा कंडक्टिव सिस्टम है, परकिंजी फाइबर है या बंडल ऑफ हिस है या पोराइट बंजल ब्रांच है, उसको ये रिस्पॉन्स शो करता है नॉर्मली। लेकिन अब किसी भी डिजीज़ की वजह से वो लेस एक्टिव हो गए, लेस एक्साइटेड हो गए हैं, उसको भी जो है वो रिस्पॉन्स शो नहीं करते, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव बेथमोट्रोपिक एक्शन ऑफ द हार्ट। अब इस डायग्राम में देखिए, फॉर एग्जांपल ये आप लोग के वेंट्रिकल के मसल्स हैं, एट्रिया के मसल्स हैं, तो नॉर्मली क्या होते हैं कि ये एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेबल सेल होते हैं, ये क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल एक मसल से दूसरे में, और सिग्नल को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, एक्साइटेड होते हैं। तो अब क्या होता है कि नॉर्मली तो ये कंडक्टिव सिस्टम को रिस्पॉन्स शो करते हैं परकिंजी फाइबर को फॉर द कंट्रैक्शन पर्पस, लेकिन क्या होता है कि ये ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कंडक्टिव सिस्टम के अलावा भी, लेस ऑक्सीजन या फिर हार्मोन्स या फिर ड्रग्स को रिस्पॉन्स देना शो कर लेते हैं और वो एक्साइट हो जाते हैं और ख़ुद से ही कॉन्ट्रैक्शन कर जाते हैं ऐसे नोट की एक्टिविटी के बगैर ही, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव बेथमोट्रोपिक एक्शन। अब कुछ वजूहात की वजह से क्या होते हैं कि ये डेड हो जाते हैं, बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं, या उसकी एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, तो उसकी वजह से ये कंडक्टिव सिस्टम को भी रिस्पॉन्स शो नहीं करते, कंडक्टिव सिस्टम से भी ये एक्साइट नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव बेथमोट्रोपिक एक्शन। अब ये एक्शन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप लोगों की जो ड्रग्स है या फिर आप लोगों का जो नर्वस सिस्टम ऑफ द हार्ट है, या फिर आप लोगों का कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट है, या फिर जितनी भी डिजीज़ है, तो उससे हमें पता चलता है कि
कौन सी चीज़ या किस एक्शन में आप लोग के हार्ट में ख़राबी आई है। आया वो उसके मसल्स में ख़राबी है, बेथमोट्रोपिक एक्शन में ख़राबी है, या फिर एवी नोड में ख़राबी है, उसके जो ड्रोमोट्रोपिक एक्शन है उसमें ख़राबी है, या फिर आप लोगों के जो कॉन्ट्रैक्शन में है वीकनेस आ गई है या फिर स्ट्रॉन्गनेस आ गई है। तो हम किसी भी एक्शन के बिना पे ये डायग्नोस कर सकते हैं कि आप लोग के कौन से हार्ट के किस पार्ट में मसला होता है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।